तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखे। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। बहुत समय पहले एक उपजाऊ घाटी में एक गुरुकुल स्थापित था, जिसके आचार्य सुखार्थी थे। आचार्य सुखार्थी का दर्शन ये था कि जीवन में सबसे आसान और सबसे आरामदायक मार्ग ही ईश्वर की ओर ले जाता है। उन्होंने अपने सभी शिष्यों को सिखाया कि वे हर प्रकार के कष्ट, चुनौती और कठिन परिश्रम से बचें, क्योंकि उनके अनुसार कठिनाई आत्मा को दूषित करती है। उनके गुरुकुल में सब कुछ अत्यधिक सुविधाजनक था, पढ़ाई भी आसान थी और जीवन यापन भी। परिणाम स्वरूप गुरुकुल के शिष्य कमजोर और सती ज्ञान वाले हो गए। वे जरा सी भी समस्या आने पर घबरा जाते थे, क्योंकि उन्होंने कभी संघर्ष करना सीखा ही नहीं था। क्षीरसागर में भगवान विष्णु ने ये देखा। उन्होंने देवी लक्ष्मी से कहा, देवी, सुखार्थी केवल विश्राम को जानता है, पर विकास को नहीं। चुनौतियां ही मनुष्य को उसकी वास्तविक क्षमता तक पहुंचाती हैं। उन्हें कठोरता में छिपी करुणा को समझने की आवश्यकता है। श्रीहरि ने तत्काल एक शक्तिशाली पर्वतारोही का रूप धारण किया, जिसके कंधे पर एक भारी पथरीला बोझ लदा था। वे सीधे उस गुरुकुल के पास पहुंचे। पर्वतारोही ने आचार्य सुखार्थी से पूछा, हे आचार्य, आप अपने शिष्यों को किस मार्ग पर चलना सिखाते हैं? सुखार्थी ने गर्व से कहा, मैं उन्हें सुविधा के समतल मार्ग पर चलना सिखाता हूँ, जहाँ कोई बाधा न हो, क्योंकि ईश्वर केवल सुख और शांति चाहते हैं। पर्वतारोही ने मुस्कुराते हुए कहा, यदि ईश्वर केवल समतल मार्ग चाहते तो उन्होंने ये पर्वत क्यों बनाए? उसने गुरुकुल के ठीक सामने खड़े एक विशाल चुनौतीपूर्ण पर्वत की ओर इशारा किया। पर्वतारोही ने आचार्य को चुनौती दी, मैं यहाँ से एक ऐसा चमकीला फल उठा लाया हूँ जो केवल उस शिखर पर मिलता है। ये फल खाने वाले को अजेय ज्ञान देता है। यदि आपके शिष्य इतने योग्य हैं, तो उन्हें ये फल वहाँ से जाकर स्वयं लाना चाहिए। मैं उन्हें केवल समृद्धि का समतल मार्ग दिखाऊंगा। पर्वतारोही ने शिष्यों को उस पर्वत के चारों ओर घूमकर जाने वाला एक लंबा, समतल, आरामदायक रास्ता दिखाया, जिस पर चलने में कई सप्ताह लगते। शिष्य उस समतल रास्ते पर चलने लगे। वे आराम से चल रहे थे, पर रास्ते में उन्हें ऊब होने लगी। वे थक गए और फल लाने के उद्देश्य को भूलकर केवल आराम खोजने लगे। पर्वतारोही ने तब गुरुकुल के एक सबसे कमजोर शिष्य को बुलाया, जिसका नाम संघर्ष था, और उसे दूसरा रास्ता दिखाया, सीधा, खड़ा और चुनौतीपूर्ण पर्वत शिखर का मार्ग। पर्वतारोही ने संघर्ष से कहा, यह मार्ग कठिन है, पर तुम्हें शीघ्रता और सामर्थ्य देगा। हर कठिनाई तुम्हें बल देगी, तुम्हें कोई नहीं ढोएगा। संघर्ष ने डरते डरते वह कठिन रास्ता चुना। हर पत्थर उसे चुनौती देता था, हर चढ़ाई उसे थकाती थी, पर हर कदम उसे मजबूत बनाता गया। उसने रास्ते में कोई विश्राम नहीं लिया। जब सुखार्थी मार्ग पर चलने वाले शिष्य हफ्तों बाद भी पहाड़ के चारों ओर ही घूम रहे थे, तब संघर्ष कुछ ही दिनों में शिखर पर पहुंच गया। उसने वहां से वह चमकीला ज्ञान का फल तोड़ा। जब संघर्ष नीचे उतरा तो वह शारीरिक और मानसिक रूप से परम शक्तिशाली बन चुका था। उसके शरीर में तपस्या का तेज था। पर्वतारोही विष्णु जी ने आचार्य सुखार्थी से कहा, आचार्य, सुविधा का मार्ग केवल विश्राम देता है, पर वह लक्ष्य तक नहीं पहुंचाता। शिखर का मार्ग कठोरता देता है, पर यह कठोरता ही ज्ञान तक पहुंचाती है। विष्णु जी ने उपदेश दिया, ईश्वर की करुणा केवल सुख में नहीं, बल्कि चुनौतियों में भी छिपी होती है। कठिनाई या हमें हमारी छिपी हुई शक्ति को खोजने का अवसर देती है। कठोरता जो प्रेम से दी गई हो, वह सबसे बड़ी करुणा है। आचार्य सुखार्थी ने अपनी गलती समझी और अपने गुरुकुल का दर्शन बदल दिया। उन्होंने अपने शिष्यों को सिखाया कि जीवन में चुनौतियों का स्वागत करना चाहिए, क्योंकि वे विकास के सबसे सीधे मार्ग हैं। पर्वतारोही रूपी भगवान विष्णु के उपदेश से आचार्य सुखार्थी ने गुरुकुल का दर्शन बदल दिया। शिष्य संघर्ष ज्ञान का चमकीला फल लेकर शिखर से नीचे उतरा, और अब वह गुरुकुल का सबसे शक्तिशाली और ज्ञानी शिष्य था। संघर्ष ने वह ज्ञान का फल खाया। फल खाते ही उसे न केवल ब्रह्मांड के नियम समझ में आ गए, बल्कि उसे अपनी छिपी हुई असीम शक्ति का भी बोध हो गया। वह अब किसी भी भौतिक चुनौती से डरता नहीं था। लेकिन ज्ञान प्राप्त करने के बाद संघर्ष एक नई समस्या में पड़ गया। वह अपनी नई शक्ति को लेकर बहुत सावधान हो गया। संघर्ष ने सोचा, मुझे ये शक्ति बड़ी मुश्किल से मिली है। यदि मैंने इसका उपयोग किसी छोटे मोटे काम में किया
तो यह व्यर्थ हो जाएगी। मैं इस शक्ति को केवल तभी प्रयोग करूंगा जब कोई बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण आपदा आएगी। संघर्ष ने अपनी शक्ति को संरक्षित करना शुरू कर दिया। वह गुरुकुल में होने वाली छोटी मोटी समस्याओं, जैसे किसी को लकड़ी लाने में मदद करना या किसी के छोटे से विवाद को सुलझाना, में हस्तक्षेप नहीं करता था। वो बस इंतजार करता था कि कोई महान चुनौती आए। धीरे धीरे गुरुकुल के अन्य शिष्य, जो अभी भी सुविधा मार्ग से लौटे थे, निराश होने लगे। उन्हें संघर्ष का ज्ञान तो दिखता था, पर उसका उपयोग नहीं दिखता था। एक दिन गुरुकुल की रसोई में आग लग गई। यह कोई बड़ी आग नहीं थी, लेकिन यदि तुरंत न बुझाई जाती तो बड़ी क्षति हो सकती थी। सभी शिष्य डरकर भाग गए। संघर्ष वहीं खड़ा रहा। उसने सोचा, ये छोटी सी आग है, यह मेरी महान शक्ति के उपयोग के लिए योग्य नहीं है। मैं बड़ी आपदा का इंतजार करूंगा। तभी वही पर्वतारोही भगवान विष्णु फिर से गुरुकुल में प्रकट हुए। उन्होंने संघर्ष को निष्क्रिय खड़ा देखकर पूछा, संघर्ष, तुमने ज्ञान का फल खाया, तुम्हें सामर्थ्य मिला, फिर भी तुम इस छोटी सी आग को बुझाते क्यों नहीं? उद्धरण चिन्ह। संघर्ष ने गर्व से कहा, गुरुदेव, मेरी शक्ति अमूल्य है। मैं इसे किसी साधारण आग में व्यर्थ नहीं करूंगा। मैं इससे बड़ी आपदा के लिए बचा रहा हूँ। पर्वतारोही ने गंभीर होकर कहा, संघर्ष, यही तुम गलती कर रहे हो। शक्ति का संचय करना अज्ञान है और शक्ति का सदुपयोग ही ज्ञान है। उन्होंने समझाया, तारांकन, ये छोटी सी आग बड़ी क्षति का कारण बन सकती थी यदि इसे तुरंत न बुझाया जाता। तुम्हारा सामर्थ्य छोटे छोटे नित्य कर्मों के लिए ही सबसे अधिक आवश्यक है। तारांकन, तुम अपनी शक्ति को बड़ी चुनौती के लिए बचा रहे हो, लेकिन बड़ी चुनौती तुम्हारे छोटे छोटे नित्य कर्मों को टालने के कारण ही पैदा होती है। पर्वतारोही ने संघर्ष को एक उदाहरण दिया, तुम जो ज्ञान का फल लाए हो वह तुम्हारे भीतर एक नदी के समान है। यदि तुम उस नदी के जल को छोटे छोटे नित्य कर्मों सेवा में प्रवाहित नहीं करोगे तो वह नदी ठहर जाएगी और सड़ने लगेगी। तुम्हारी शक्ति और ज्ञान उपयोग न करने से कमजोर हो जाएंगे। विष्णु जी ने उपदेश दिया, शक्ति का सच्चा मूल्य उसके संचय में नहीं बल्कि उसके प्रवाह में है। जो व्यक्ति अपनी शक्ति को छोटे से छोटे नित्य कर्म और सेवा में उपयोग करता है, उसका ज्ञान और सामर्थ्य कभी कम नहीं होता। संघर्ष को अपनी गलती का बोध हुआ। उसने उसी क्षण अपनी सारी शक्ति लगा दी और रसोई की आग तुरंत बुझा दी। उस दिन से संघर्ष ने अपनी शक्ति को किसी भी कार्य के लिए योग्य या अयोग्य नहीं माना। वह हर छोटे बड़े कार्य में समान उत्साह से अपनी शक्ति और ज्ञान का उपयोग करने लगा। वह जानता था कि उसकी शक्ति का सच्चा मूल यह उसके निरंतर उपयोग में है। कहानी का संदेश, भगवान विष्णु सिखाते हैं कि शक्ति, सामर्थ्य, ज्ञान का संचय व्यर्थ है। शक्ति का सच्चा मूल्य उसके निरंतर उपयोग और छोटे छोटे नित्य कर्मों की सेवा में है। हमें अपनी शक्ति को बड़ी चुनौतियों के लिए बचाने के बजाय उसे सेवा के प्रवाह में बहाना चाहिए। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।